समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोहिया वाहिनी की बैठक ले रहे हैं। लोहिया वाहिनी के कई नेता हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और जिलाध्यक्ष टीकमगढ़ का समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी राम कुमार यादव, जो कि आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं। मीटिंग थी आज, और मीटिंग में रही बात उपचुनाव की है, तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी, क्योंकि छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, और सरकार झूठ बोलने की फैक्ट्री है। इनके नेता जितने बड़े नेता हैं उतनी ही बड़ी झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई पर चुप हो जाते हैं, बेरोजगारी पर चुप हो जाते हैं, और लगातार केवल समाज को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान जैसे मुद्दे उठाते हैं। मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, यदि आप सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके एक सपने होते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी और रोजगार करे। वर्तमान सरकार अंबानी और अडानी के हजारों करोड़ रुपया कर्ज माफ़ कर देती है, और देश की जितनी सरकारी संपत्तियां हैं वो अपने चहेते अंबानी अडानी को बेचने का काम कर रही है। तो नौकरी और रोजगार कहां से मिलेगा? आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कोई सी भी फील्ड हो, वैकेंसी एक होती है तो बंदे 1000 होते हैं। इसलिए सरकार केवल पूंजीपतियों पर ध्यान दे रही है। यह सरकार फेलियर सरकार है, और उपचुनाव की 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी बम्पर तरीके से जीतेगी। चुनाव को लेकर बीजेपी ने कल बड़ी बैठक की है दिल्ली में। पूरी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। यह लगातार किसानों को, नौजवानों को, किसानों को बोला था कि तुम्हारे सभी प्रकार के कर्ज माफ़ होंगे, लेकिन किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए। किसान लगातार परेशान है, किसान दुखी है, और अंबानी अडानी के हजारों करोड़ रुपया कर्ज माफ़ कर देती है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार राम के नाम पर एक टेंडर बनाई हुई थी पूरे देश में, और अयोध्या की महान जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राम भक्तों को वहां से जिता दिया और भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्तों को वहां से हरा दिया। इस अयोध्या की सीट में अभी उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर में। अयोध्या की सीट ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी, और अयोध्या ही नहीं, उपचुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, और 27 में भैया जी एक ऐतिहासिक रूप में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और नेक्स्ट देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में हमें सब लोगों को दिखाई देंगे।